So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So last वीडियो में हमने टॉपिक कवर अप कर लिया था यहाँ तक, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग मेंशन कर लो, क्या है हेडिंग, दैट इज इट इज द सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शंस कहाँ परफॉर्म होती हैं? बेंजीन्स में। ठीक है, बेंजीन में। समझ आया? क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स का होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ आया? मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लीव करेगा। समझ आया कि नहीं? तो पहले बेसिक देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एमीन्स। ठीक है, तो एमीन्स में अगर हम बात करें, बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड कौन सा होता है? एनिलीन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बताए थे क्या होता है एनिलीन। आपको लेना है NH2 ग्रुप। ठीक है, इसको अटैच कर देना है किससे? बेंजीन रिंग से। ठीक है, बेंजीन रिंग से। अब ये वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। बेंजीन रिंग पे इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा। इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। समझ आया? ठीक है, तो इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स किधर जाते हैं? टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग। समझ आया? तो यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं? एक तो प्लस आर एंड एक प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आप इसको ट्रीट कराओगे किससे? 3 मोल्स ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ द H2O, तो यहाँ पे क्या होगा? Br जो है पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? दैट इज NH2 Br एंड देन Br। तो इसका नॉमेनक्लेचर करो, दैट इज 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये समझ में आया? आ गया समझ? ठीक है, बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे देखो, हमको लेनी है कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन जब होगी तो ये जो Br ग्रुप होगा इन तीनों पोजीशंस पे आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों पोजीशन है 1 2 3, ठीक, ये तीनों पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। देखो ये वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। एक ये वाली ऑर्थो, एक ये वाली ऑर्थो। ठीक है, 2 ऑर्थो वाली पोजीशन हो गई, एक पैरा वाली हो गई। समझ आया? तो ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे आकर ब्रोमीन ऐड हो रहा है। ठीक है, बट ये वाली देखो पोजीशन कौन सी है? मेटा। मेटा वाली पोजीशन पे क्या Br2 ऐड हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड जो होते हैं नहीं फॉर्म होते हैं। नहीं फॉर्म होते हैं, क्यों नहीं फॉर्म होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मेटा वाले पोजीशन पे हायर नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मेटा वाले पोजीशन पे हायर नहीं होती है। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था आपको, ओपन करो जरा एनसीईआरटी बुक, दैट इज ऑन द पेज नंबर आई थिंक, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, ऑन पेज नंबर 399 देखो जरा, यहाँ पे जो गिवन है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है ना। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये हमने क्या लिया? दैट इज एनिलीन। ठीक है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट होंगे? यहाँ पे। ठीक, ये वाले कहाँ पे आएंगे? ये वाले यहाँ पे। ये वाले कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? फिर इसका अगेन दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किधर दिए हैं? बेंजीन को दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे जाएंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले पाई बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो ये बनेगा, यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मेटा वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई? नहीं आई। ठीक है, इसीलिए मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड नहीं बनते हैं। मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड जो होते हैं नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई। और अगर इनकेस एक चीज और भी जान लो कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है
स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए मेटा वाले कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, बट मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, समझ आया कि नहीं। मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड वाले यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक। तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ आया, ठीक। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास। फिर ये बन जाएगा क्या, एनीन, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आई, ऑर्थो वाली पोजीशन पे आई, ठीक है, पैरा वाली पोजीशन पे आई। ये वाली पोजीशन कौन सी, ऑर्थो, ठीक है। क्या मेटा वाली पोजीशन पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं दिख रही है, इसीलिए मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड नहीं बनते हैं, ठीक है। मेटा डायरेक्टिव का केस ऐसा होता है कि अगर इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो गया तो वो लेस स्टेबल होगा, और जो लेस स्टेबल होता है वो फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करता है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये था इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br है, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ऐसे रिएक्शन दे देंगे आपको, ठीक है, ये वाली रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे दैट इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, B पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, Br और Br के बीच में, Br देखो, Br के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक Br क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेके साइड हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला जब साइड होता है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। एक Br डोनेट कर देता है, एक Br जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है, ठीक है। तो Br पॉजिटिव वाला क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, किसके साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनली क्या रिलीज होता है, HBr, ठीक है, 3HBr, और ये क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो अगर आपको बनाना है कौन से, पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड, ठीक है, पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, इसको अरेंज कर दूं, हो गया ये, देखो आगे, देखो यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी अगर आपको कम करनी है, रिएक्टिविटी कम करनी है, रिएक्टिविटी अगर कम करनी है तो क्या करो, एसिटाइलेशन करा दो, एसिटाइलेशन करा दो, ठीक है। एसिटाइलेशन क्यों कराना है, रिएक्टिविटी कम कराने के लिए। रिएक्टिविटी कम क्यों करानी है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑल ओवर ये प्रोसीजर क्यों हमको फॉलो अप करने हैं, ताकि आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना सको, ठीक है। अगर आपको बनाना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, आपको NH2 जो ये ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी कम करनी है, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी कम कैसे कराओगे, एसिटाइलेशन करा के, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, NH2 को उठाओ आप, ठीक है, NH2 एनिलीन को उठाओ, ठीक है, एनिलीन को उठाओ, इसको ट्रीट कराओ किससे, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसे नहीं रिएक्शन फॉलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये वाला कार्बन उठा लो या तो ये वाला कार्बन उठा लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कार्बन, ठीक है, कोई एक कार्बन आपको पिक करना है। अगर ये वाला कार्बन पिक करोगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला पिक करोगे तो ये वाला, ठीक है। तो इस वाले कार्बन को आप उठाओ, तो इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। आपने इस वाले कार्बन को ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, ये वाला लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, ठीक है, इससे बॉन्डिंग करने के लिए ये जो है नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, ठीक है। और जब ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब ये पूरी यूनिट, ये वाली यूनिट उठा के आपको यहाँ रख देनी है। जब ये वाली यूनिट यहाँ पे क्या होगी, अटैच होगी, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, नाइट्रोजन H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या थे, लोन पेयर्स थे, लोन पेयर्स क्या हुए, डोनेट किए गए, किसको, इस वाले कार्बन को, ठीक है। इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पे लोन पेयर्स डोनेट हुए, ठीक है। जब लोन
हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, ये वाली पूरी यूनिट यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे जब अटैच होगी, देखो नाइट्रोजन के ऊपर इस केस में चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है, इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, ठीक है, ये हुआ है अनस्टेबल, ठीक है, ये हुआ है अनस्टेबल, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, ये वेयर ही नहीं कर सकता पॉजिटिव चार्ज, समझ आया, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री करेगा, ये इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री करेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, खुद को स्टेबल करेगा, समझ आया। तो ये एक H को क्या करता है, यहाँ से फ्री कर देता है, ठीक है, एक H को इसने फ्री कर दिया, ये क्या बना, ये H पॉजिटिव जब यहाँ पे फ्री हुआ, ये H पॉजिटिव इस वाली यूनिट के साथ कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है तो क्या बनेगा, CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है, ये फॉर्म हो गया, समझ आया कि नहीं। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, फिनाइल इथेनामाइड, क्या है, फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल थिंग ऑब्जर्व किए क्या, कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ डोनेट कर दिया करिए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये वाला कंपाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये टुवर्ड्स द रिंग जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अरे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, जैसे आपके पास कोई नियरेस्ट शॉप है, ठीक है, तो आप उसी के पास जाओगे ना, ठीक है, आप दूर वाली शॉप पे थोड़ी ना जाओगे सामान लेने, तो वही यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये यहाँ पे क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, इस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना। तो ये वाला जो कंपाउंड है फिनाइल इथेनामाइड, ये स्टेबलाइज होता है बाय द रेजोनेंस, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये वाले जो लोन पेयर्स हैं वो टुवर्ड्स द रिंग जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है, वो कहाँ हो जाते हैं डोनेट, यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, तो ये हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतना समझ में आया। अब इसी कंपाउंड को उठाओ, फिनाइल इथेनामाइड, इसको ट्रीट करो किससे, Br से, ठीक है, Br2 से, इसको ट्रीट करो आप Br2 से। अब यहाँ मैंने क्या बताया, Br के बीच में, Br के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, इस केस में क्या होता है, एक Br क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो एक Br ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, ये समझ में आया। अब अच्छा एक चीज देखो, नोटिस करो जरा, अगर इस केस में अगर यहाँ पे ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर Br अटैच होगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा, ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगी, है ना, ओवरक्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा यहाँ पे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे अगर Br अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे Br अटैच हुआ तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हो जाएगा ना डोमिनेट, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, ठीक है। अगर Br यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, तो ये वाला देखो कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल भी है ना, ये वाला कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वही फॉर्म होता है, समझ आया कि नहीं, मतलब सीधा से समझो, अगर Br अटैच हुआ ऑर्थो वाली पोजीशन पे तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है और पे जो है ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो तो नहीं बनेगा, ठीक है, इस केस में नहीं बनेगा, उसके लिए दूसरा केस है, इस केस में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा कौन सा, पैरा वाला, क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पे सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वो आगे रिएक्शन में प्रोसीड करता है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, समझ आया। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अब इस वाले Br को, ये जो पॉजिटिव वाला Br है, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करो इसको, ये आप इसको यहाँ पे Br को ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या कराना है आपको, अब वाटर से सीधा ट्रीट कर दो, वाटर से जब आप ट्रीट करोगे इसको, ठीक है, वाटर से जब आप ट्रीट करोगे, वाटर से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये मिलेगा ना, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा,
ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा NH2 एंड देन पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा Br। समझ आया? आगे समझ? ठीक है, आगे ना समझ, है ना? इसीलिए बता रहे थे, देखो बार बार बोलते हैं कि पहले क्या होता है, लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब में पहले क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बेसिस पे क्या की जाती है, थ्योरी जो होती है डिफाइन की जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, एजम्पशंस बनाए जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर करो जरा, दैट इज 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एनिलीन। क्या बनाइए, एनिलीन। समझ आया? एक बार और समझ लो, देखो हमने क्या लिया, एनिलीन लिया, उसको ट्रीट करा है किससे, एसिड एनहाइड्रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये वाली पूरी यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब इसके साथ जब अटैच होगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला कंपाउंड होगा अनस्टेबल। तो इस केस में नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री कर देगा, ये वाला H पॉजिटिव जो है इस वाली यूनिट के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना, फिनाइल इथेनामाइड, इसको ट्रीट कराओ Br2 से, ठीक है। अब ये Br जो है कहाँ पे जाके अटैच हुआ, पैरा पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑर्थो वाले पे अगर होता तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, लेस अनस्टेबल होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लेस स्टेबल होता है, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर इसकी करा हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से ट्रीट करा, यहाँ से मिलेगा H पॉजिटिव जो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ, इस वाले केस में ये वाली यूनिट जो है फ्री हो जाएगी और यहाँ पे OH जो बचेगा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये क्या बना, 4-ब्रोमो एनिलीन। समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलो यही हम बता रहे थे। अब एक चीज और लिख लो, ये इतना हो गया, नोट लगा के लिख लो, कहाँ लिखो, अच्छा इसको पेन डाउन करो, फिर निकाल, डन, ओके। यहाँ पे नोट लगाने की तरह मेंशन करो, दैट इज केस फॉर मेटा पोजीशन, ठीक है, क्या होगा, दैट इज NH2 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ओके। इस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो बहुत लेस स्टेबल होता है, ठीक है। सो फाइनली इसके लिए मेटा पोजीशन वाले के लिए क्या हो गया, कंक्लूजन, दैट इज सो मेटा pathway is strongly disfavored. ठीक है, समझ आया? अब अगर हम बात करें ऑर्थो वाली पोजीशन के लिए, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे केस फॉर ऑर्थो पोजीशन। देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो अटैक में सिग्मा कॉम्प्लेक्स की एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को NH2 ग्रुप अपने लोन पेयर से स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो फेवरेबल होती है, ठीक है। बट मोस्ट फेवरेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लो, दैट इज ऑर्थो अटैक में सिग्मा कॉम्प्लेक्स की एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को NH2 ग्रुप अपने लोन पेयर से स्टेबलाइज करता है, ओके।
इस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन को की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है, ठीक है, फेवरेबल होती है। बट अगर हम बात करें केस फॉर मेटा पोजीशन या सॉरी पैरा पोजीशन, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, समझ आया, ठीक है। देखो मेटा वाला अगर बात करें, ठीक है, मेटा वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो स्टेबलाइज होता नहीं है, ठीक है। तो मेटा पाथवे इज स्ट्रांगली डिसफेवर्ड, समझ आया। ऑर्थो वाली पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो अटैक में सिग्मा कॉम्प्लेक्स के एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को NH2 ग्रुप अपने लोन पेयर से स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है, बट मोस्ट फेवरेबल कौन सी होती है, पैरा वाली, ठीक है, पैरा वाली। मेटा वाला फॉर्म नहीं होता है क्योंकि इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है दैट इज अनस्टेबल, समझ में आया, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम क्या प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो आज की वीडियो में हमने ओवरव्यू अगर देखें तो क्या सीखा, ओवरव्यू हमने ये देखा दैट अगर हम ट्रीट कराएं एनिलीन को किससे, ब्रोमीन से, ठीक है, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा रखें, ठीक है, ब्रोमीन की अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखें तो वहां पे कंपाउंड क्या मिलेगा, वहां पे कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज, वहां पे कंपाउंड मिलेगा दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, और प्रेजेंस हाइड्रोजन वैल्यू वाटर की भी रखनी पड़ती है, ओके, याद रखना। देन हमने क्या बताया कि अगर हम बनाना चाहें मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, तो मोस्टली चांस किसके होते हैं बनने के, दैट इज पैरा पोजीशन वाले के। क्यों, क्योंकि ये वाला जो होता है सिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होता है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि जो NH2 ग्रुप जो होता है, फिर हमने क्या बताया कि NH2 जो ग्रुप होता है, ठीक है, NH2 जो ग्रुप होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब उसकी रिएक्टिविटी को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जब आप बनाओगे, ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि NH2 ग्रुप जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए आपको कराना पड़ेगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या करोगे आप लोगे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, विद प्रिमिडिन, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड लोगे। एसिड एनहाइड्राइड में जब आप उसको ट्रीट कराओगे किससे, एनिलीन से, इन प्रेजेंस ऑफ द प्रिमिडिन, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है, फिनाइल इथेनामाइड जब बनेगा उसके बाद आप उसको ट्रीट कराओगे Br2 से, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे जाकर Br2 अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पे नहीं होगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो वाला फैक्टर वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रीट कराना है उस कंपाउंड को किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। H2O के साथ जब आप ट्रीट कराओगे तो वहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा और वो नाइट्रोजन के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने तीनों का क्या बताया, स्टेबलाइजेशन ऑर्डर बता दिया, ठीक है, मतलब कौन सा कंपाउंड स्टेबल ज्यादा है और कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। तो मेटा वाला तो नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, क्यों, पहला रीजन तो आप जान सकते हो कि मैंने बताया रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आती है, ठीक है, तो मेटा वाला जो कंपाउंड होगा वो डिसफेवर्ड होगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें अगर इनकेस अगर इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो गया तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, तो ये वाला केस तो आप हटा दो, ठीक है, ये तो नहीं फॉर्म होगा, मेटा वाला तो नहीं फॉर्म होगा। फिर ऑर्थो वाले का हमने क्या बताया, ठीक है, ऑर्थो वाले में क्या, ऑर्थो अटैक में सिग्मा कॉम्प्लेक्स की एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को NH2 ग्रुप अपने लोन पेयर से स्टेबलाइज करता है। इस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। और पैरा की अगर बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी सिमेट्री, समझ आया, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, नॉट विद दिस टॉपिक। अभी दो टॉपिक बचे हैं, दैट इज नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। चलो इसको कवर अप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय बाय बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय।